बाल हनुमान की अद्भुत लीला। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और वानर राज केसरी के घर हुआ। उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि पवन देव का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था। बचपन से ही हनुमान जी असाधारण थे। एक दिन प्रातःकाल उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया। बाल मन में जिज्ञासा और भूख थी। वे आकाश में ऊंची छलांग लगाकर सूर्य को पकड़ने चल पड़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देवता भी चकित रह गए। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र प्रहार किया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी धनु पर लगा, जिससे वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। पवन देव अपने पुत्र को घायल देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु का प्रवाह रोक दिया। समस्त संसार में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने आकर बाल हनुमान को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने अजेयता का वरदान दिया। शिव जी ने अद्भुत बल प्रदान किया। वरुण, कुबेर और इंद्र ने भी उन्हें शक्तियां दी। तभी से वे हनुमान कहलाए, जिनकी हनु ठोड़ी पर वज्र लगा था। लहर श्री राम से प्रथम मिलन भक्ति की शुरुआत। समय बीता, हनुमान जी बड़े हुए, परंतु ऋषियों के श्राप के कारण वे अपनी शक्तियां भूल गए थे, जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। इसी दौरान अयोध्या के राजकुमार रामा वनवास के समय सीता जी की खोज में निकले। उनकी भेंट ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण कर राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। उनके मधुर वचन और विनम्रता से राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि ये स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम हैं, तो उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर उठा। उसी क्षण से उन्होंने अपना जीवन राम सेवा को समर्पित कर दिया। राम जी ने कहा, हनुमान, तुम केवल मेरे सेवक नहीं, मेरे प्रिय हो। यहीं से प्रारंभ हुई राम हनुमान की अमर भक्ति कथा। लहर समुद्र लांघने की लीला। जब माता सीता का हरण रावण ने कर लिया, तब उन्हें खोजने के लिए वानर सेना दक्षिण दिशा में पहुंची। सामने विशाल समुद्र था। सभी वानर चिंतित थे। तभी जामवंत जी ने हनुमान को उनकी भूली शक्तियां याद दिलाईं। जैसे ही उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, उनका स्वरूप विशाल हो गया। पर्वत कांप उठे। हनुमान जी ने गर्जना की, जय श्री राम, और एक ही छलांग में समुद्र पार करने का संकल्प लिया। मार्ग में सुरसा नामक राक्षसी आई, जिसने उनका मार्ग रोका। हनुमान जी ने बुद्धि से उसे संतुष्ट किया। फिर सिंहिका नामक राक्षसी आई, जिसने उनकी छाया पकड़ ली। हनुमान जी ने उसे परास्त किया। अंततः वे लंका पहुंच गए। फायर लंका दहन, अन्याय का अंत। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज लिया। उन्होंने विनम्रता से राम की अंगूठी देकर संदेश दिया, माता, प्रभु शीघ्र ही आपको मुक्त करेंगे। सीता जी की आंखों में आशा के आंसू आ गए। इसके बाद हनुमान जी ने रावण की सभा में जाकर उसे चेतावनी दी। क्रोधित रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, परंतु वही आग लंका के विनाश का कारण बनी। हनुमान जी ने अपनी ज्वलंत पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। स्वर्ण नगरी धधक उठी, परंतु उन्होंने अशोक वाटिका को और माता सीता को कोई हानि नहीं पहुंचने दी। ये केवल शक्ति नहीं, बल्कि विवेक और धर्म की जीत थी। संजीवनी पर्वत, अद्वितीय सेवा। युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मेघनाद के बाण से मूर्छित हो गए। वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर उड़ चले, परंतु वे संजीवनी पहचान नहीं पाए। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और युद्ध भूमि में ले आए। लक्ष्मण जी स्वस्थ हुए। राम जी ने भावुक होकर कहा, हनुमान, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, सेवक का कर्तव्य है सेवा करना, दिल सच्ची भक्ति का प्रमाण। एक बार माता सीता ने हनुमान जी को मोतियों की माला दी। हनुमान जी हर मोती को तोड़कर देखने लगे। लोगों ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, मैं देख रहा हूं कि इनमें राम नाम है या नहीं। बिना राम नाम के मेरे लिए सब व्यर्थ है। ये सुनकर सभा स्तब्ध रह गई। उन्होंने अपना सीना चीरकर दिखाया। अंदर केवल राम और सीता का निवास था। हबिस्कस उपसंहार। हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है, शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए करो। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आज भी जहां राम नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं।
उनकी भक्ति, उनका साहस और उनका समर्पण हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की प्रेरणा देता है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। लोकेशन फ्लैग।